ओके, सो आज की क्लास में हमने ब्लॉक 6 शुरू करना था, विच इज़ नोन एज़ परफेक्ट कंपटीशन। उसकी जो की असम्पशंस हैं वो ये हैं कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड देयर सेलिंग अ होमोजेनस गुड। इसके लिए इमेजिनेशन के लिए इस तरह सोच लो कि देयर इज़ लाइक अ वेजिटेबल मार्केट, या फिर ठीक है फलों की मार्केट है। होमोजेनस गुड इस तरह है क्योंकि जो केला है वो बस केला ही है, ठीक है, और जो सेलर है वो एक जो कार्ट पे केला बेच रहा है वो दूसरे कार्ट पे भी वही बेच रहा है। तो अगर ये एक ही फ़र्ज़ करो एक गली है जिसमें ढेर सारे लोग बनानास बेच रहे हैं, तो जो ढेर सारे बायर्स हैं अगर वो इधर जाते हैं और उनको सस्ता मिल जाता है बनाना, वो सारे के सारे इधर जाना शुरू कर देंगे। देयरफॉर ये वाले जो है ना बाकी जो सेलर्स हैं उनको भी सेम प्राइस रखनी पड़ेगी, वरना सारे सेलर्स के जो है ना वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। सो देयरफॉर उन सारे जो बनाना सेलर्स हैं उनको सेम प्राइस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज दे वोंट गेट कस्टमर्स। तो इफ़ दे वांट कस्टमर्स टू कम then they need to have the same price. That is why वो कहते हैं कि they are price takers. दूसरा ये कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट मीन्स कि अगर कोई फर्म wants to leave the market, they can easily leave the market. And if they want to come into the market, they can come into the market. तो अगर losses हो रहे होंगे तो वो exit कर जाएंगी, और अगर gain क्या कहते हैं, अगर गेन हो रहा होगा एज इन प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो एंटर कर जाएंगी। एक सेकेंड, लेट मी पुट माय फ़ोन ऑन साइलेंट। अच्छा, और क्या है कि देयर इज़ नो एक्सटर्नैलिटीज़, दैट इज़ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी थर्ड पार्टीज़। कोई पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं आपके बनाना बेचने की वजह से। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सेस नहीं है, कोई सब्सिडीज़ नहीं है, कोई फर्म्स आपस में कलूड नहीं कर रही, प्लान नहीं कर रही। एंड रिसोर्सेज जो हैं, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल, लेबर कैन मूव फ्रीली अमंग फर्म्स एंड इंडस्ट्री। दैट इज़ वाई एंट्री एग्जिट करना फेयरली ईजी है, कोई संक कॉस्ट नहीं है, और प्राइस टेकर्स हैं, ठीक है। इस तरह जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह करके आपको एग्जाम्शंस तो कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको एग्जाम्शंस आनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। बट क्वेश्चन कभी इस तरह नहीं आता EMFSS में कि स्टेट द यू नो what are the key assumptions of firms in perfect competition, इस तरह करके क्वेश्चन नहीं आता। बट क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आपको वो assumptions यूज़ करनी आनी चाहिए। ओके, so let's make a diagram for long run का हम बनाते हैं, जहाँ पे जो firms हैं वो normal profits enjoy करती हैं, ठीक है। so this is a long run phenomena. रिमेंबर, जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन करेंगे ना तो हम अपने पेज को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, और हम अपने लेफ़्ट साइड पे ना एक सिंगल फर्म का डायग्राम बनाएंगे, और जो राइट साइड है उसमें हम पूरी की पूरी मार्केट का बनाएंगे। तो मतलब कि जो एक बनाना सेलर है जिसने एक कार्ट बनाया हुआ है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो सारे के सारे जो बनाना सेलर्स हैं मिल के वो उनकी मार्केट बनती है, ठीक है। अब मार्केट में डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और सप्लाई कितना होएगा, जितनी सारी की सारी फर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं। अभी हम ये भी प्रूव करें कि जो सप्लाई होता है ना ईच फर्म का, उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अबव द एवरेज कॉस्ट। तो सम मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं एक फर्म से लेकर nth फर्म तक, और उन सब के सप्लाई को हमने ऐड किया तो मार्केट सप्लाई मिल गया। हॉरिजॉन्टली सम किया हमने, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में प्राइसेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी है। अब ये हमारी यहाँ आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस इस तरह करके, और ये हमारी आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जो मार्केट की क्वांटिटी है ना उसको हम डिनोट कर देंगे कैपिटल Q से, और जो फर्म की है उसको स्मॉल q से। तो टोटल मार्केट में वही आएगा जो एक फर्म ने प्रोड्यूस किया, तो n इंटू क्यू, और ये मार्केट की प्राइस आ गई। हमने इसको कह दिया चलो P0 है, एंड क्योंकि ये प्राइस टेकर है तो ये सारी की सारी फर्म्स जो हैं उनकी ये प्राइस होगी। सो दैट मीन्स कि जो ईच फर्म का जो डिमांड है वो फ्लैट हो गया। सो अगर डिमांड बिल्कुल फ्लैट है ऑब्वियसली दैन मार्जिनल रेवेन्यू भी फ्लैट ही होना है। सो ये फर्म बन गया, ये हमारा मार्केट हो गया।
नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल अच्छा, यहाँ भी वर्टिकल एक्सिस में प्राइस है, क्वांटिटी 0, यहाँ स्मॉल क्यू बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो, 0। अब प्रॉफिट हमें पता है, हमने पहले भी लिखा है कि इट इज़ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वेयर टोटल रेवेन्यू इज़ प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट इज़ प्राइस इनटू एवरेज कॉस्ट। देयरफॉर जो भी प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट का डिस्टेंस है वो हमें बताता है कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट हमने ज़ीरो करना है, क्वांटिटी तो ज़ीरो हो नहीं सकती, राइट, बिकॉज यू हैव टू सेल पॉजिटिव क्वांटिटीज़। द ओनली वे प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर हो। दैट मीन्स के एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एग्जैक्टली उस पॉइंट पे होना चाहिए जहाँ पे प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, ठीक है। सो प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि तब होता है जहाँ पे एम सी इज इक्वल्स टू एम आर हो, और एम आर इन दिस केस प्राइस के बराबर है। सो देयर फॉर इन दोनों फैक्ट्स को मिला के नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होएंगे, व्हेन हमारी जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट के भी बराबर हो। सो ये सारी चीज़ें एक जितनी हैं उस पॉइंट पे। सो लेट्स डू इट। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, जो प्राइस के हमने बराबर करना था तो मैंने प्राइस के बिल्कुल बराबर कर दिया, और एम सी इज इक्वल्स टू एम आर भी उस पॉइंट पे हो रहा है। सो दिस इज़ एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, दिस इज़ एम सी, दिस इज़ ए सी। अब एम सी इज इक्वल्स टू एम आर इस पॉइंट पे, दिस इज़ द क्वांटिटी जो एक एक फर्म बना रही है, एंड आई से कि दिस इज़ द स्मॉल क्यू, जो बेसिकली ये जो क्यू था वो मैंने इधर डाला है, एंड यहाँ हमारे क्या हो गया, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। सो याद ये रखना है कि जो भी ये जो टोटल सप्लाई होता है ना हमारी मार्केट में, वो होता है सबमिशन ऑफ द सप्लाई ऑफ ईच फर्म, एंड उसका सप्लाई क्या होता है, इट सप्लाइज अलोंग द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज़ अबव द एवरेज कॉस्ट, वरना तो वो लॉस में जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर it's going to supply, therefore this is the supply curve। ये ना मैं just in case लिख देती हूँ in case I'm speaking too fast। जो marginal cost above the average cost is the supply curve of a single firm, सही है। Hence total supply in the market वुड भी जो सारे मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो जो टोटल सप्लाई होएगा, जो सप्लाई पहली फर्म ने दिया, जो सप्लाई दूसरी फर्म ने दिया, डॉट 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 जो nth फर्म में दिया, ठीक है, दैट इज़ के जो सप्लाई है वो हमने कहा सप्लाई तो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो मार्जिनल कॉस्ट 1, मार्जिनल कॉस्ट 2, डॉट 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 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth फर्म, जो बेसिकली अभी तुम लोगों ने S1 में भी पढ़ा है बेसिक स्टार्ट्स में कि सबमिशन का साइन है ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी देख लो कि अगर मैं कहती हूँ ना कि फर्म्स एंटर, ठीक है, फर्म्स अगर एंटर कर रही हैं ना तो इट वुड मीन कि अब n से ज़्यादा हो गया है, तो उसका तरीका ये लिखने का है कि 1 से लेकर n+k अमाउंट ऑफ फर्म्स हो गई हैं, सही है। और अगर आता है ना कि लॉसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से फर्म्स वो एग्ज़िट कर रही हैं लॉस की वजह से, तो जो भी नया सप्लाई है ना, नाउ आई वांट टू शो कि n से कम हो गई हैं फर्म्स, तो 1 से लेकर n-k लिखेंगे न्यू सप्लाई कर्व को, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर सुपर नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट्स इसको कहते हैं। सो सुपर नॉर्मल या फिर कभी कभी एब नॉर्मल प्रॉफिट्स। और रिमेंबर कि इन परफेक्ट कंपटीशन ये सिर्फ शॉर्ट रन फिनोमेना है, ये लॉन्ग रन में हमेशा होते हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये मोनोपोली में हम दिखाएंगे कि लॉन्ग रन में भी पॉजिटिव प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो ये हमारा लेफ़्ट साइड पे फर्म का डायग्राम, राइट साइड पे मार्केट का,
सही है। और आई वांट टू शो अ केस जहाँ पे हमारे पॉजिटिव हो प्रॉफिट तभी पॉजिटिव होएगा। रिमेंबर ये भी डायग्राम हमने पहले किया हुआ है जब प्राइस ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। सो दैट मीन्स कि प्राइस ऊंची होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट नीची। तो इस तरह करके हमने एवरेज कॉस्ट नीचे बना दी और देर वो उसके तो हमें पता है कि मिनिमम के थ्रू जाती है, तो ये हमारी मिनिमम के थ्रू गई है मार्जिनल कॉस्ट। मतलब और भी बेहतर हम इसको बना सकते हैं मिनिमम से। हाँ, अब एम सी इज़ इक्वल्स टू एम आर किया, यहाँ हो रहा है एम सी इज़ इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, इसको हमने देखा अब ईच फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी और कितनी उसकी एवरेज कॉस्ट होएगी। ठीक है, ये हमें एवरेज कॉस्ट का लेवल मिल गया, ये मुझे अपना क्यू स्टार मिल गया। ठीक है, या फिर इसको कह देते हैं क्यू नॉट कह देते हैं। ठीक है, और मैं शेड कर देते हैं हम कि हमारा दिस इज़ द शेडेड रीजन विच शोज़ मी द प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस होल रीजन इज़ प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। सो ये मेरा पॉजिटिव प्रॉफिट का रीजन है। यहाँ स्मॉल क्यू है, इधर प्राइस है और यहाँ मार्केट की क्वांटिटी। सो यहाँ डिमांड कर्व आ गई इसी प्राइस पे, मैंने उसको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना था। मैंने दिखाया कि जो सप्लाई है दिस इज़ सबमिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम 1 से लेकर nth फर्म तक, और ये हमने प्राइस एग्जैक्टली उसके साथ मैच करनी थी। और जो क्वांटिटी है इनिशियली हम लिखेंगे, जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ़ फर्म्स इनटू क्यू नॉट। ठीक है, बिकॉज क्यू नॉट ईच वो बना रही थी। सो क्या हमने देखना है कि मार्केट के अंदर ना प्राइस सेट हुई है पी नॉट। ठीक है, और क्योंकि जो प्राइस जो है ना वो एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर है, इसलिए ईच फर्म जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट्स बना रही है। और क्योंकि वो पॉजिटिव प्रॉफिट्स है ना, तो अब बहुत फर्म्स और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी एंड दे विल वांट टू जॉइन इन द मार्केट। ठीक है, अब क्या होएगा कि जो फर्म्स आना शुरू हो जाएंगी मार्केट के अंदर, तो सप्लाई तो बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए, राइट, बिकॉज मोर फर्म्स आर गोइंग टू एंटर। तो वो तो एंटर करती जाएंगी जब तक वो प्रॉफिट्स इंजॉय कर रही हैं। कब तक वो प्रॉफिट्स इंजॉय कर रही हैं? जब तक प्राइस इतनी नहीं गिरती, राइट। तो जब तक प्राइस यहाँ तक फॉल नहीं करेगी तो फर्म्स तो एंटर करती जाएंगी। सो अब डायग्रामेटिकली इसको मैं किस तरह दिखाऊँ कि आई वांट के प्राइस इधर तक जब ड्रॉप करेगी, दैट इज़ व्हेन वेयर नॉर्मल प्रॉफिट्स अकर, राइट। सो आई कैन लेबल दिस एज P1 और इनिशियल हमारा था P0। सप्लाई हमारा यहाँ अगर मैंने लेबल किया A, सो आई वांट टू शो कि यहाँ तक अब सप्लाई आगे बढ़ रहा है फर्म्स के जॉइन इन करने की वजह से। सो जो ये सप्लाई नॉट था, राइट, एंड यहाँ जो न्यू सप्लाई कर्व है उसकी लेबलिंग बस बी केयरफुल व्हेन यू लेबल इट दैट दिस इज़ द सप्लाई बट यू नीड टू शो कि फर्म्स एंटर हुई हैं, राइट। सो 1 से लेकर n+k तक है ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एंड दिस बेसिकली शोज़ के हमारी फर्म्स एंटर की हैं बिकॉज दे वांटेड टू एंजॉय द प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं लेटर ऑन जब ये क्लास एंड करती हूँ तो मैं इसकी इंग्लिश में भी रिटन एक्सप्लेनेशन लिख दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट जो केस है इज़ ऑफ अगर लॉसेस हो रहे हों, ठीक है, विच इज़ नेगेटिव प्रॉफिट्स। नेगेटिव प्रॉफिट्स मतलब कि अगर लॉस हो रहा, रिमेंबर लॉस भी ना इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट रन फिनोमेना बिकॉज अगेन जो फर्म्स हैं दे ऑलवेज हैव, बिकॉज फ्री एंट्री एग्ज़िट है, कोई आपको जुर्माना नहीं पे करना पड़ रहा। ठीक है, आप आराम से किसी को बताए बगैर अपना बनाना का कार्ट उठा सकते हो रोड के ऊपर से। ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव टू पे एनी पेनल्टी। सो लेट्स मेक अ सिनेरियो जहाँ पे आपके लॉसेस हो रहे हों और फिर यू जस्ट देन गिव अप एंड यू लीव द मार्केट। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था विच वाज इक्वल्स टू डिमांड और ये प्राइस, एंड अब हम लॉसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, लॉस हम इस तरह दिखाएंगे जो कि प्राइस कम हो गई है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। सो दिस इज़ एवरेज कॉस्ट, दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ये अब मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू MC इज़ इक्वल्स टू MR इधर हो रहा है। सो वहाँ से हमने देखी ईच फर्म की क्या क्वांटिटी है और क्या एवरेज कॉस्ट है,
और फिर हमने उस सारे लेबल कर दिया को, इस सारे एरिया को हमने लेबल किया, शेड किया और लेबल किया एज प्रॉफिट इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट इस वाले डायग्राम में भी दिखाना है कि पहले सप्लाई और डिमांड आपस में इधर कर रहे थे इंटरसेक्ट। ठीक है, सो ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरी डिमांड कर्व थी और ये मेरी टोटल क्वांटिटी थी। एक्चुअली हमें ना यहाँ भी लेबल करना चाहिए था कि यहाँ ये जो पॉइंट बी है ना, इस पे हमारी जो न्यू जो क्वांटिटी है वो n+k फर्म्स हैं इनटू द न्यू क्वांटिटी 1, जहाँ पे ये है मेरी न्यू क्वांटिटी 1। तो मतलब ये भी हमें डिटेल में लेबलिंग करनी चाहिए। ओके, वापस आ जाए नीचे, यहाँ Q0 है, सो देयरफॉर ये जो लेबल होएगा दिस इज़ गोइंग टू बी द मार्केट की क्वांटिटी विच इज़ Q0 इज़ इक्वल्स टू n Q0। ये सप्लाई है सबमिशन फर्म 1 से लेकर n फर्म तक ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ लॉसेस हो रहे हैं। अब लॉसेस होने की वजह से फर्म्स अपना नुकसान नहीं उठाना चाहती। ठीक है, तो दे विल स्टार्ट टू एग्जिट द फर्म। जब वो उनकी दे विल लीव द फर्म तो सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाना चाहिए। जितने पहले केले बिक रहे थे वो अब उतने केले नहीं बिक रहे, राइट। तो सप्लाई विच इज़ द अमाउंट ऑफ गुड बीइंग गिवन टू द कस्टमर्स वो कम हो जाएगा। अब वो कितनी देर कम होएगा, कम 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 होता जाएगा जब तक ये लॉसेस ख़त्म हो जाए बाकी लोगों के लिए जो रिमेन कर गए हैं। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक प्राइस राइज करेगी तो लॉसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। So supply should decrease until firms in the long run start to make normal profits again. ठीक है, so यहाँ न्यू सप्लाई है। अब इसकी लेबलिंग सही करनी है कि ये जो फर्म 1 फर्म से लेकर n-k फर्म तक है, और हमने काम क्या किया, सबकी सप्लाई कर्व को, और जो टोटल क्वांटिटी है वो भी हमने लेबल करनी है कि जो Q1 है वो n-k इंटू स्मॉल q1 वेयर न्यू क्वांटिटी इज़ 1। अब ये नोटिस करो कि जब नेगेटिव होते हैं ना प्रॉफिट्स और जब फर्म्स लीव करना शुरू कर देती हैं, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं ना जो पीछे बच जाती हैं वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देती हैं इवन दो मार्केट में ओवरऑल क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स के जो इम्पैक्ट है ना क्वांटिटी का ज़्यादा होने का वो कम है एज़ कंपेयर टू फर्म्स के फॉल होने का, विच इज़ वाई ओवरऑल मार्केट की क्वांटिटी फॉल हो रही है। सिमिलरली इस वाले केस में देखो कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं ना और फर्म्स एंटर करना शुरू कर देती हैं तो जो ईच एग्जिस्टिंग फर्म है ना इन दी एंड उसको कम बनाना पड़ जाता है उसको, और ढेर सारी जो फर्म्स आ जाती हैं ना, आप पहले 10 बनानास बेच रहे थे, अब क्योंकि और फर्म्स भी बेचना शुरू हो गई हैं तो अब आपके सिर्फ 5 केले बिक रहे हैं। ठीक है, तो जो अब जब आप टोटल ओवरऑल ईच फर्म विल एंड अप हैविंग टू प्रोड्यूस लेस, लेकिन मार्केट में जो है इम्पैक्ट ऐसा है कि ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है। वजह अगेन यही है कि जो नंबर्स ऑफ फर्म्स का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इम्पैक्ट ऑन द ईच फर्म की क्वांटिटी। ठीक है, एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे।